हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल कृष्णा स्टडीज़ में। कृष्णा स्टडीज़ में आज हम एक नई कक्षा नए पाठ के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हूँ कि आप सब भी मेरा नई शुरुआत में पूरा योगदान देंगे। आज हम अपनी नई कक्षा में कक्षा 8 का वसंत भाग 2 हिंदी का प्रथम पाठ जो है एक कविता जो किसने लिखी है, छायावाद के बहुत ही प्रमुख छायावाद के देखो 4 बच्चों कवि हैं प्रमुख, जिसमें महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये सब आपके जो है ये महाकवि हैं और उनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत ही सुंदर ये पोयम है आपकी, जिसका नाम है ध्वनि। उसमें जो हमारे छायावादी कवि हैं, अब आपको इसके बारे में अब आप जैसे जैसे बड़ी कक्षा में आते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज हम कराते रहेंगे। जैसे ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद युग के हैं, कोई प्रगतिवादी युग के हैं, कोई आदिकाल के हैं। तो हमारे ये जो कवि हैं उनको अलग अलग जैसे जैसे ये जन्मे और उनके आधार पर इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की, अपने निबंध साहित्यों की रचना की, उसके आधार पर हम लोगों ने इनका वर्णन किया है। और इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी है। और इनको इन रचनाओं के लिए जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो इस कविता को लिखने वाले रचयिता हैं, इनके कवि हैं, उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें एक जो हमारा हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार होता है उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी इनको मिला हुआ है। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलो निराला जी की हम आगे जो हमारी कविता है उसको पढ़ते हैं। कविता इस प्रकार है, ध्वनि। कविता का नाम क्या है? ध्वनि। ध्वनि का अर्थ आप बेटा किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, जैसे साउंड, मेन जो हम इसको बोलेंगे साउंड, यानी किसी भी प्रकार की ध्वनि। जब हम कोई बात करते हैं, जैसे मैं अब आपसे बोल रही हूँ तो ये एक ध्वनि है, कुछ बज रहा है। जो हमारे पशु पक्षी होते हैं वो भी किसी प्रकार की ध्वनि से वार्तालाप करते हैं। तो ध्वनि यानी कि हमारी बोलने की इच्छा। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी जो है उनके अकॉर्डिंग वो कुछ बता रहे हैं, तो हम सुनते हैं, इसको आगे चलते हैं, अपने पाठ को शुरू करते हैं, अपनी कविता को आरंभ करते हैं। तो हम इस प्रकार शुरुआत करते हैं बच्चों। जो हमारे कवि होते हैं, चलो एक छोटी सी बात और बताती हूँ। कवि क्या होते हैं? कवि कुछ पंक्तियों के माध्यम से, प्रकृति के कुछ बातों के माध्यम से अपना चित्रण करते हैं या किसी और के मन का चित्रण करते हैं। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं, जो हमारे निराला जी हैं वो क्या कर रहे हैं, कविता में प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन का वर्णन कर रहे हैं। कवि क्या कहता है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। देखो कितनी सुंदर बात कही है कवि। इसमें देखो, अगर हम प्रकृति के अकॉर्डिंग देखें इस चीज़ को, तो प्रकृति में हमारे पास जो ऋतुएं होती हैं बच्चों, वो कौन कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, वसंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, हेमंत ऋतु है। तो उसमें हम सभी लोग जो हम हैं वो क्या कहते हैं, वसंत ऋतु को क्या बोलते हैं हम लोग भाई? वसंत ऋतु को हम ऋतुओं का राजा बोलते हैं, है ना। जो मृदुल वसंत यानी कि जो हमारे मन को मोह लेता है, मृदुल वसंत जो होता है वो हमारे मन को क्या कर लेता है, मोह लेता है। तो हमारा जो वसंत ऋतु होती है, वसंत ऋतु हमारी क्या होती है, ऋतुओं में राजा होती है। तो कवि ये कहना चाहता है कि अभी ना होगा मेरा अंत, यानी कि मेरा अंत अभी नहीं है, अभी अभी तो आया है। जैसे ऋतुओं में जो राजा वसंत है वो अभी अभी आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत अभी ना होगा मेरा मन। तो उसी प्रकार कवि क्या कहना चाहता है वसंत के माध्यम से, जिस प्रकार ऋतुओं में वसंत ऋतु आने पर आते ही वह समाप्त नहीं होती, अभी उसे बहुत सारे कार्य करने होते हैं। वसंत ऋतु में हम देखो जो पत्ते झड़ चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं, तो वसंत में छोटी छोटी कपोलें खिलती हैं, पत्तियां, नई नई पत्तियां उगने लगती हैं, सारा जो माहौल होता है वो सुंदर होने लगता है, नई नई क्या कनियां खिलने लगती हैं, सूरज की प्यारी प्यारी धूप आने लगती है, जो धूप अभी तक नहीं आई थी वो तो वसंत ऋतु में सरस्वती माँ का दिन आता है, वसंत पूजा होती है, उसके बाद सारी चीज़ें खुल जाती हैं, विवाह वगैरह भी होने लगते हैं वसंत ऋतु में। तो मतलब जब वसंत ऋतु आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है, और जब वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है तो जब तक वो चीज़ें अपने जीवन में अपने कार्य को कंप्लीट नहीं करने देती तब तक उसका अंत नहीं है। तो इसी प्रकार जो है कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने पर वह अपने सभी कार्यों को करता है, मन में सुंदर सुंदर उल्लास लेकर आता है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है और उसका अंत अभी नहीं है, इसी प्रकार मेरे जीवन में भी यौवन रूपी
किसके जीवन में? उसी प्रकार हम लोगों के जीवन में जो यौवन अवस्था होती है, बाल अवस्था होती है, किशोर अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है और उसके बाद हमारी वृद्धावस्था। जिस प्रकार से मौसम में 4 होते हैं, ऋतुएं 4 इंपॉर्टेंट होती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन के 4 पड़ाव होते हैं। कौन कौन से? बाल, किशोर, युवावस्था और हमारी वृद्धावस्था। तो इसी प्रकार जो कवि है, कवि के जीवन में ये युवावस्था जो है, इसको आप चाहे तो यौवन लिख सकते हैं, चाहे आप इसे लिख सकते हैं युवावस्था। क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम युवावस्था। तो कवि के जीवन में भी ये युवा अवस्था या युवा पीढ़ी का जो समय है वो अभी अभी आया है और उसका अंत अभी नहीं है, उसमें अभी बहुत समय है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी कविता के। हरे हरे ये पात, डानिया कनिया कोमल गात। देखो कितनी सुंदर बात बोली है, हरे हरे ये पात। मैंने अभी आपको ऊपर वाले स्टैंजा में भी ये बात समझाई थी कि जब वसंत ऋतु आती है तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे पत्ते खिलने लगते हैं। आपने देखा होगा सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। जब पतझड़ आता है तो क्या होता है? पत्तियां झड़ जाती हैं सारी, सारे पेड़ों की सिर्फ डंडियां डंडियां रह जाती हैं। डानिया कनिया कोमल गात, और जो वो सूखी सूखी डानियां होती है वो क्या होती है? वो कोमल होने लगती हैं, उनके अंदर भी हरा 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 फूटने लगता है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुन कर फिरूंगा निंदित कनी ऊपर। अब देखो कितनी अच्छी बात बोली है। जो युवा पीढ़ी होती है वो कभी कभी क्या होती है? वो कभी कभी हताश हो जाती है, निराश हो जाती है। लेकिन कवि क्या कह रहा है कि जिस प्रकार जब वसंत ऋतु के आने पर जो डालियां सूख गई हैं उनके ऊपर कोमल गात, जैसे ही मैं अपने हाथों को फेरूंगा, जैसे ही मैं वसंत ऋतु अपना हाथ जिस प्रकार फेरती है और वो जो पत्ते सूख चुके हैं, जो पेड़ सूख चुके हैं, वो क्या है? वो दोबारा हरे हो जाते हैं। इसी प्रकार जब मैं अपने हाथों को फेरूंगा, क्योंकि अब मैं वसंत ऋतु हूँ, वो युवावस्था में, उसकी युवावस्था क्या है? वसंत ऋतु के समान है। और जैसे ही वसंत ऋतु अपना हाथ पेड़ों पर, कनियों पर फेरती है, जगह एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष यानी कि प्रत्यूष, बेटा कितनी प्यारी बात है। प्रत्यूष यानी कि उषा की पहली किरण। जो प्रत्यूष का मतलब होता है सुबह सुबह की जो पहली किरण होती है, जब पेड़ों पे, पौधों पे पड़ती है और यहाँ तक कि हमारी पूरी सृष्टि पे पड़ती है। देखो कहते हैं ना कि सुबह सुबह सूरज को अर्घ देना चाहिए, सुबह सूरज के दर्शन करना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को भी ये लगे कि हम भी सूरज की भांति, सूर्य की भांति हम भी अपने दिन को बहुत, जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, हम भी अपने जीवन में ऊपर ही ऊपर बढ़ते जाए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो इसी प्रकार से हमारा कवि कहना चाहता है हमसे कि जिस प्रकार सूरज के आने पर और वसंत ऋतु के आने पर जो डालियां सूख गई हैं, जो कनियां सूख गई हैं, उसके हाथ लगाते ही वो दोबारा से खिल उठती हैं। जो स्वप्न में चली गई हैं, निद्रा रूपी स्वप्न में चली गई हैं, उनके स्वप्नों को सुंदर करने के लिए मैं युवावस्था में जिन लोगों को हताशा है, निराशा है, उनको उनकी निद्रा से जगाऊंगा और उनको जगाने के बाद उनके अंदर नया उमंग, नई लहर भरूंगा, जिससे कि मेरा कार्य शुरू हो जाएगा। अब आगे हमारा कवि क्या कहता है? पुष्प पुष्प से तंद्रा नान सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यहाँ पर भी उसी पंक्ति को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं पुष्प पुष्प से तंद्रानस। तंद्रानस का मतलब क्या है? जो उनके अंदर आलस्य भर गया है, जो लोगों के अंदर, जो आजकल के देखा होगा आपने युवा पीढ़ियों में क्या होता है? आलस्य आ जाता है कि हाँ मैं नहीं कर सकता इस काम को। आजकल के बच्चे क्या बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा, कभी कभी हम छूट जाते हैं। तो वो क्या कह रहा है, जो हमारा कवि है वो क्या कह रहा है कि मैं अब युवावस्था में हूँ, मैं अपने, जो मेरे अंदर हर्ष है, उल्लास है, जो मेरे अंदर काम करने की इच्छा है, जो मेरे अंदर शक्ति है, उस शक्ति में से दूसरों के अंदर का जो आलस्य है वो भी खींच लूंगा, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। और जो मेरे अंदर नए नए जीवन का जो प्रवेश हुआ है उससे अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और उस अमृत को मैं उनको सबको बांटूंगा। तो मतलब ये है, कहने का ये है कि जब हम किसी इंसान को देखते हैं जो जोश भरा है, जैसे हम भगत सिंह को देखते थे, तो भगत सिंह को देख के हमारे अंदर भी जोश आ जाता था, यस अगर ये आदमी ये कर सकता है, ये हमारे आइडिया नहीं कर सकते हैं, तो हम भी ये कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा कवि है वो दूसरे लोगों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए एक आइडियन बनेगा, हीरो बनेगा। और दूसरे लोग जो हताश हो गए, निराश हो गए अपनी जिंदगी में किसी ना किसी दुख के कारण, दुख बेटा सभी की लाइफ में आते हैं। ऐसा भगवान ने क्या, भगवान स्वयं भी ऐसे नहीं थे। जब धरती पे आए तो भगवान श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, महावीर हो, कोई भी हो, सिद्धार्थ हो, कितने भी हमारे जो भगवान भी धरती पर आए हैं, उन्होंने भी दुख और सुख दोनों भोगे हैं। लेकिन उनको भोगते हुए जो इंसान आगे बढ़ता है, आगे जिंदगी में चलता है, वही भगवान बनता है, वही अपना नाम करता है। और हमें क्या करना चाहिए? हमें इन सब चीज़ों को छोड़कर
दुख, आलस से ये सब चीज़ें पीछे छोड़कर अपने जोश को खराब नहीं करना चाहिए। हमें पहले सोचना चाहिए कि हाँ, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और इस जीवन में अपने आप को इतना खुश रखना है बच्चों कि दूसरे आपको देख के खुश हो कि हाँ, ये इंसान खुश है तो मुझे भी खुश। हमें आइडियल बनना है। क्या बनना है आप लोगों को? आइडियल बनना है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी की तरह। जैसे वो कह रहे हैं कि मैं वीर होऊंगा और मेरी वीरता को देखकर, मेरे हर्ष को देखकर, मेरे अंदर जो उमंग है, हर्ष है, उसको देखकर दूसरे लोग भी मुझे देखकर क्या होंगे? मुझे देखकर वो लोग भी अपने जीवन को उसी प्रकार बनाने की चेष्टा करेंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मतलब ये है, अब देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है जो हमारा कवि है, वो कितनी सुंदर बात कह रहा है कि द्वार दिखा दूंगा मैं उनको। द्वार किसका दिखाना है? द्वार उनके नक्शे का। किसका द्वार दिखाना है? उनके नक्शे का, जहां पर उन्हें जाना है। बीच में किसी के रोकने से रुकना नहीं है। हमारे पास जो स्टेयर्स होती हैं, जो सीढ़ियाँ होती है, अगर हम पहले ही देखेंगे इतनी ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है, तो क्या होगा? हम लोग डर जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? एक एक करके उन सीढ़ियों को देखेंगे और उनके ऊपर चलेंगे। हमें डरना नहीं है, हमें आराम से चलना है उनके ऊपर और जोश के साथ चलना है कि यस, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, यानी कि मैं उनको उनकी ये द्वार दिखा दूंगा, उनका वो दरवाज़ा दिखा दूंगा जहाँ उन्हें जाना है। मेरे वे जहाँ अनंत, यानी कि अनंत का मतलब होता है बेटा जहाँ पर कोई और छोर नहीं है। ठीक है, अनंत का मतलब जहाँ किसी चीज़ का कोई अंत नहीं होता, यानी कि हमारे जोश का, हमारे हर्ष का, किसी के दुख का, सुख का कोई अंत नहीं होता। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और हमारे अंदर हमारी जोश भरना है। जैसे जो हमारा कवि है वो क्या कह रहा है कि वो अब युवावस्था में है, यानी कि वसंत ऋतु में है। कहाँ पर है वो? युवावस्था में है। तो युवावस्था क्या होते हैं? हमारे जीवन का सबसे परम सुंदर समय होता है। तो हम उस सुंदर समय से दूसरों को भी, आपने देखा होगा जब जो हमारी यंग जनरेशन होती है सबसे ज़्यादा खुश, सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। क्यों एक्टिव होती है? क्योंकि उनके अंदर वो एक्टिवनेस होती है ऑटोमेटिकली भगवान की तरफ से। उन लोगों के अंदर को काफ़ी सारे कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिसकी वजह से हम लोग उनको देखकर प्रसन्न होते हैं। मेरे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो जब तक उन लोगों के जीवन में जो अपने जीवन से, अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, आलस्य में चले गए हैं, निंद्रा लोक में चले गए, जब तक मैं उनको जगा नहीं देता, जब तक मैं उनको उठा नहीं देता और जब तक उनको उनके लक्ष्य तक, उनकी खुशी तक, उनके प्रसन्न होने तक मैं नहीं पहुंचा देता, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। तो इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रकृति के माध्यम से, वसंत ऋतु के माध्यम से अपने विषय में बता रहे हैं कि वो कैसे युवावस्था में और लोगों को प्रेरित करेंगे, जागरूक करेंगे कि वो लोग भी प्रसन्न रहें, खुश रहें और दूसरों को भी अपनी तरफ से प्रेरणा दें। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता मैं समझती हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी। और मैंने ये भी बताया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है छायावाद के 4 जो कवि हैं प्रमुख, उन कवियों में से एक हैं। और मैं अपने बच्चों से कमेंट सेक्शन में पूछना चाहूँगी कि मुझे उन 4 कवियों का नाम अगर आपने ध्यान से सुना है तो उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं। और आज हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में हम इसका प्रश्न अभ्यास कार्य करेंगे। तो आज के लिए आप सभी बच्चों को बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।